दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 17 में लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, एक अनअकैडमी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है। और अपडेट क्या है कि अनअकैडमी एक नया अनलॉक प्रक्रिया लेके आया है जिसका नाम है अनलॉक 20। अनलॉक 20 में अनलॉक 20% यानी कि 20% आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप एसएससी का लें, एसएससी में सभी आ जाएगा, सीजीएल, सीएचएसआर, एमटीएस सभी आ जाएगा। रेलवे की बात करें तो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में सभी एग्जाम, एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी लेवल के, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए अनअकैडमी के पास सभी अनअकैडमी सभी कोर्स को ये देता है। ठीक है, अगर कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, हमारा कोड लगा लीजिए सारण 10। अगर आप हमारा सारण 10 कोड लगाइएगा तो आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सारण में सभी क्या हो जाएगा, सभी कैपिटल में होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपने टॉप एजुकेशन से आप पढ़ेंगे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान में हैं तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि ये आज ही भर, ये 19 फरवरी तक, आज रात के 12 बजे तक ही ये वैलिड है, क्योंकि इसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आज ही ले लीजिए 12 बजे से पहले। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का क्या होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है, 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता था। तो वो आपका रजत पदक जीते थे। तो ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि हम लोलक की विभिन्न राशियों को इस प्रकार निर्दिष्ट कर दें कि आवर्तकाल टी, लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g होता है। क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसका गति क्या हो जाता है, सरल आवर्त गति कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जो है अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सड़क पर दौड़ने वाली कार चंद्रमा पर नहीं चल सकती है, क्यों। तो सड़क पर दौड़ने वाली कार चंद्रमा पर नहीं चल सकती है क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का केवल 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो भी हो, mg हो, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2021 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो ये आपका हर्षवर्धन श्रृंगला करेंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कथन, प्लूटो सबसे ठंडा ग्रह है, कारण इसे सूर्य से तिरछी रोशनी प्राप्त होती है। तो क्या होता है, तो प्लूटो जो है, कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। तो देखिए कथन जो है, कथन प्लूटो सबसे ठंडा ग्रह, कथन तो सत्य है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है। तो कारण क्या हो जाएगा, कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को किसने लिखा है? तो चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को विश्राम बेडकर ने लिखा है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के लिए रिवीजन समझिए। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृग मिर्चा का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारा टिमटिमाता है रात में, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये असम ने किया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा? यदि एक पेंडुलम को दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से और चंद्रमा पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साधारण लोग गर्मी में इसकी लंबाई तथा आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सर्दी के मौसम में दोनों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और चंद्रमा पर इस घड़ी को ले जाएंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो प्रभु शर्मा जो हैं ये नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होते हैं? जब वायु से कांच में जाती है तो केवल क्या होगा, तरंगदैर्घ्य तथा वेग। क्या होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होगा, क्योंकि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, झुक जाता है। नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। और जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 किलोग्राम की पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से के साथ 31 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? प्रतिघाती वेग पूछ रहा है कि ये आपका कितना होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है प्रतिघाती वेग निकालने का, उसी से हम निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, माइनस mv/m, या हम कह सकते हैं ये होता है m1 v1 बराबर माइनस m2 v2 से भी निकाल ले देंगे। ठीक है, m1 v1 बराबर m2 v2 से भी निकाल लेंगे, या mg vg बराबर माइनस mg vg वैसे भी करके निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसे m1 v1 m2 v, ठीक है। अगर हम इसे, हमको v निकालना, मान लीजिए हमको v1 निकालना है, ठीक है, तो निकालेंगे 3 किलोग्राम का 3 kg का पिस्तौल है। 3 kg का पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 30 ग्राम को हम कह सकते हैं 0.03 kg, 0.03 kg। तो यहाँ कह सकते हैं 0.03 kg को 150 मीटर प्रति सेकंड चलाना है तो 3 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, 50 बार में 50 3 150, यानी कि माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता था? तो अमित खत्री जो है रजत पदक जीते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में 0.00 सेकेंड का क्या लेता है, समय लेता है। तो इसे 300 मीटर प्रति सेकेंड से वेग से छोड़ती है तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, गोली का द्रव्यमान कितना दिया है, 12 ग्राम।
12 ग्राम को अगर किलो में बदलेंगे तो कहेंगे कि 12/1000 यानी कि 0.012 kg। बात को समझिएगा किलो में। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। अब कहिएगा A बराबर क्या होता है? तो A बराबर क्या होता है? A क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टा समय, यानी कि v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा टी। ठीक है, m हमारे पास कितना आ गया? 0.012। 0.012 इंटू यहाँ कितना है? 300 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऊपर हो जाएगा 300। कितना समय लगता है? तो 0.006 सेकेंड लगता है। अब इसको आप काट देंगे तो काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर में अगर हम 1 2 3 1000 से गुना कर दें तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 6 5 30, यानी कि 50 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1000 को 0.012 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 गुना 50, यानी कि 12 5 60, 600 न्यूटन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। चलिए, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेरिस की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। अब पंपास की बात की जाए तो ये अर्जेंटीना का हो जाएगा। किसी अम्ल में COO समूह नहीं रहता, किस में नहीं रहता है? तो ये आपका पिक्रिक अम्ल जो होता है उसमें ये क्या होता है? COO समूह नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर नहीं। एथेनॉइक, ऑक्जेलिक और ये फैथलिक एसिड जो होता है इस समूह में COO समूह क्या होते हैं? रहते हैं। बाकी ये पिक्रिक अम्ल जो होता है इसमें क्या रहते हैं? नहीं रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? तो खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहा जाता है? तो प्रतिभूतियों में व्यापार को खुले बाजार की कार्यवाही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। खुले बाजार की कार्यवाही रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रित की नीति है और मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? तो हवा से हल्की जो गैस होती है वो हीलियम गैस होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसमें जानते हैं क्या हो गया है। PDF आज सही नहीं बन पा। निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? संयोजन कौन सा सही है ये हमसे पूछ रहा है। ए सिविल, अच्छा ये तो दूसरा चीज़ हो गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, उसी समय उसका आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व कौन से हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन से है? तो रेडियम जो होता है ये रेडियोधर्मी तत्व होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप जो हैं ये महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 423 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ही स्तूप का यूज होता है और महापरिनिर्वाण इसी का ये है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? तो हीरा क्या है? हीरा एक तत्व होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अधिकतम 2 बार बन सकता है। कितना बार? अधिकतम 2 बार। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस का अनुद्रव्यमान कितना होगा? तो Al2SO4 का देखिए Al2 यानी एल्युमिनियम 27 गुना 2 प्लस ये थ्राइस है 3 गुना SO4 यानी कि 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुना 4 यानी 16 चौका 64 और 32 कितना हो जाएगा? 4 2 6
6 3 9, 96 गुना 3, 96 गुना 3 यानी कि 27 दूना 54, 36 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, 8 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3, यानी कि 342। 342 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में से हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अवस्था ठोस द्रव और गैसों को प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है? तो जल जो होता है वही प्रदर्शित करता है। जल तीनों अवस्था में क्या होता है प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? तो किसे आधार बनाकर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। तो 10 है तो कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बराबर होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। उनका जन्म जो है 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनको नोबेल प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार 1979 में मिला था और 5 सितंबर 1997 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, मदर टेरेसा भारत में कब आई थी? तो ये 1929 में आई थी और इन्हें नागरिकता 1951 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। तो ये T1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो हम कह सकते हैं V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। अब देखिए T1 अगर 27 है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसे केल्विन में बदलेंगे तो उसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे तो ये कितना केल्विन हो जाएगा 300 केल्विन। जब 300 केल्विन हो जाएगा तो T2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं दुगना हो जाएगा तो 2V इंटू 300 बटा नीचे वाला भी कट जाएगा 3 दूनी 600 केल्विन पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका श्रीहरिकोटा में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी खाद प्राप्त की जाती है। तो हरी खाद प्राप्त कहाँ से की जाती है? तो हरी खाद निम्न पादपों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है महासागर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बाइल का स्त्राव कहाँ होता है? तो बाइल का स्त्राव यकृत में होता है। कहाँ होता है? बाइल का स्त्राव यकृत या जिगर से पितरस में होता है। तो जिगर कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत आता है? तो ये आपका अनुच्छेद 75 के तहत आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय परजीवी है? तो कौन सा एक कोषीय परजीवी है? तो आपका हाइड्रा जो होता है ये एक कोषीय परजीवी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो होता है सिलेंटेट्रा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आइन ए अकबरी कहा जाता है? आइन ए अकबरी किसे कहा जाता है? तो ये तृतीय भाग को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत की बात की जाए तो ताज़ी सब्जियां जो होता है ये आपका विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। जैसे दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, ताज़ी सब्जी, ये सब विटामिन ई के लिए अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो होता है ये आपका फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा इशू आ गया था। चलिए
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 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 क्या है आपका? नेक्स्ट 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 खत्म। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।